हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ सब। प्रणाम सभी को, नमस्कार। जल्दी से आ जाओ। हमारा संधि टॉपिक चल रहा था। इससे पहले हमने एक पार्ट पूरा कर लिया था कंप्लीट। ये सेकंड पार्ट है संधि का। उसमें हम गुण संधि पढ़ रहे थे। गुण संधि में दो एओ का टॉपिक पढ़ लिया था हमें। अब अर का है। इस अर के उदाहरण कंप्लीट करेंगे। एओ के उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिए थे। जल्दी से आ जाओ सब। इससे पहले हमने वर्णमाला पढ़ी थी, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ा था। वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ बताया था। फिर हमने संधि स्टार्ट की। संधि का एक पार्ट कर लिया था हमने। एक पार्ट बेसिक जानकारी, एक पार्ट कर लिया था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें गुण संधि के उदाहरण रह रहे थे कुछ, तो हम पढ़ेंगे। पहले आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, स्टडी 93। बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि का तीसरे नंबर का उदाहरण। ठीक है ना। दो उदाहरण पढ़ लिए थे हमने। अ या आ प्लस डी बराबर अर बनता है। यानी कि अ या आ के बाद अगर री स्वर आए, अगर अ या आ के बाद री आए तो उसका अर बन जाएगा। यानी कि गुण संधि का ये तीसरा नियम है जिसमें अ या आ के बाद री आए तो वो अर बन जाएगा। इसके उदाहरण है जैसे राजा धन ऋषि, राजर्षि बनेगा। राजा यानी कि यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद री आ रहा है तो उसका अर, राजर, राजर, अर, यानी कि इस सब में बोलने पर अर की ध्वनि आती है, इसीलिए राजर्षि बनेगा। ठीक है ना। अगला उदाहरण है कर्णवधन ऋषि, कर्ण ऋषि, कर्णवधन ऋषि। ए के बाद री आ रहा है यानी कि कर्ण ऋषि। इसमें अर की ध्वनि आ रही है यानी कि ये गुण संधि है। गुण संधि में एक ही बात, एक मात्रा होती है, उसमें गुण संधि होती है। ये कभी कभी ट्रिक काम कर जाती है हमारी। ठीक है ना। अगला है देवधन ऋषि, देवर्षि, देव है, अ निकल रहा है, ए की ध्वनि आ रही है। इसमें अस्वर मिला हुआ है, देव में अ प्लस डी बराबर देवर्षि। अर आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है, देवर्षि बनेगा। ठीक है ना। अगला है महाधन ऋषि, महर्षि। इसी प्रकार से ये महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है ना। महाधन ऋषि महर्षि बनेगा। वर्षाधन ऋतु, वर्षर्तु बनेगा। वर्षा यानी कि इसमें आश्वर मिला है प्लस री मिलने पर अर की अर बनेगा, यानी अर की ध्वनि आएगी, कोई भी शब्द बनेगा। वर्षर्तु, वर्षर्तु यानी अर की ध्वनि आ रही है बोलने पर। ठीक है ना। अगला है शीत धन ऋतु, शीतर्तु, शीत है यानी कि इसमें अ की ध्वनि आ रही है प्लस री मिलने पर अर बन जाएगा। शीतर्तु यानी कि शीत ऋतु। शीत ऋतु का अर्थ है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु, वैसे ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि हो जाएगा। इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण उदाहरण आपके। ये हमारी गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। इस उदाहरण के साथ अगली संधि स्टार्ट करेंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि तीसरे नंबर की है। इससे पहले हमने दो संधि कंप्लीट हो गई हमारी। स्वर संधि के प्रकार है 5 है, जिसमें 2 हमने पढ़ लिए। तीसरे नंबर की है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि के कुछ नियम है, इसको हमें फॉलो करने हैं। ठीक है ना। ए या आ प्लस ए या आई, अगर स्वर ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए तो वो हो जाए। वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि यानी कि उसकी वृद्धि हो जाती, बढ़ जाता हो। ए या के बाद ये आई यानी वृद्धि की संधि मतलब दो मात्रिक। ये याद रखना, जिस शब्द में दो मात्रा आएगी वो वृद्धि संधि होगी उसमें। ठीक है ना। जिस शब्द में दो मात्रा आएगी वो वृद्धि संधि होगी। ए या आ प्लस ओ या औ बराबर औ बनेगा। ठीक है ना। जैसे उदाहरण देखते हैं एक एक। एक धन एक, एक एक बनेगा। एक धन एक, एक एक बनेगा। यानी कि इसमें ए आ रहा है, ए स्वर मिला हुआ प्लस ए।
के बाद क्या बनेगा ए, यानी कि बड़ा ए बनेगा, जिसमें वृद्धि हो जाएगी यानी डबल मात्रा आएगी, एक एक बन जाएगा, ठीक है ना। फिर है सदैव, शदादन एव, इसमें भी आ रहा है, आ प्लस ए मिलकर आई बनाते हैं, सदैव हो जाएगा, ठीक है ना, सदैव हो जाएगा। वृद्धि संधि में हमें कुछ नियम लागू करने हैं। यदि अ या आ के बाद ए आई ओ आ जाए तो उसका आई या ओ हो जाएगा, ठीक है ना, वृद्धि यानी कि बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखेंगे, वृद्धि वृद्धि संधि में हमेशा दो मात्रा आती है शब्द में, ठीक है ना, दो मात्रा आती है शब्द में, वही वृद्धि संधि होती है। अगला उदाहरण है, मतलब फर्स्ट नियम का उदाहरण है, इसमें ए का है ए प्लस ए मिलकर, ए प्लस ए या आ के बाद प्लस ए या आई आ जाए तो उसका आई हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी, ए या आई में एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। अब इनके जितने भी उदाहरण है उसमें देख लो, सभी में दो मात्राएं हैं, यानी कि हमें देख के सब में ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें दो मात्राएं होती है, ठीक है ना। दो मात्रा जहाँ पे दिख जाए हमें वहाँ वृद्धि ठोक दिया जाना, बस बिना सोचे समझे कुछ भी हो। सदादन एव, उदाहरण है सदैव, दो मात्रा, यानी कि इसमें आ की ध्वनि आ रही है, आगे ए आ रहा है, यानी कि सदैव बनेगा। तथा धन एव, तथैव, आ प्लस ए मिलकर आई बनाते हैं, तथैव हो जाएगा, यानी कि दो मात्रा लग जाएगी। अधुना धन एव, आ प्लस ए मिलकर अधुनेव, यानी कि आ बनाता है। मत धन ऐक्य, मत ऐक्य, मत ए प्लस आई मिलकर आई बनाता है, यानी बड़ा आई बनेगा, मत ऐक्य हो जाएगा, ठीक है ना। विश्वधन ऐश्वर्य, विश्वेश्वर्य, ठीक है ना, विश्वधन ऐश्वर्य विश्वेश्वर्य, यानी कि दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा इसका। इसमें ए की ध्वनि आ रही, ए प्लस आई मिलकर बड़ा आई बनाता है, ठीक है ना, ये दो मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है, महाधन इंद्रजालिक महेंद्रजालिक, महाधन इंद्रजालिक महेंद्रजालिक, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पे। वैसे तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन आए हुए हैं ये एग्जाम में, वो भी लेके आई हूँ, नए हैं वो भी लेके आई हूँ, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। नोट्स अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, अगर बाद में भी बनाओ तो भी अच्छा है। अगला उदाहरण है, गंगाधन ऐश्वर्य गंगेश्वरी, यानी कि इसमें आ की ध्वनि आ रही, आ प्लस ए मिलकर आई बनाते हैं, यानी कि वो वृद्धि हो जाती है, उनकी एक मात्रा और लग जाती है, कन्वर्ट हो जाते हैं वृद्धि में, गंगेश्वरी बनेगा, गंगा धन ऐश्वर्य गंगेश्वरी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, अगला दूसरा नियम है इसका, यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो वो ओ में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि दीर्घ को वृद्धि हो जाएगी, यानी ओ बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक है ना। इसके उदाहरण है, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, परम यानी कि ए की ध्वनि आ रही है, मैं बोलने पर ए निकल रहा है, ए की ध्वनि यानी कि स्वर निकल रहा है, प्लस ओ मिलकर यानी कि बड़ा है, उसका दीर्घ हो जाता है, यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है, तो ओ आ जाएगा, यानी कि परमोजस्वी बन जाएगा। महाधन औपचारिक महौपचारिक हो जाएगा, यानी कि इसमें आ रहा है, आ प्लस ओ मिलकर भी ओ बड़ा ओ भी बनाएगी, यानी महौपचारिक हो जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना, मैं बता रही हूँ, जो जिसमें दो मात्रा आएगी वो वृद्धि संधि हो जाएगी, जिसमें एक मात्रा आएगी वो गुण संधि हो जाएगी, जो यानी कि दीर्घ यानी बड़ा शब्द होता है ना, उसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है ना। महाधन औपचारिक महौपचारी हो गया। महाधन औषध महोषध, महा आ प्लस ओ मिलकर बड़ा ओ बनाएगा, महोषध हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है, आप इनको भी नोट करना है बिल्कुल इजी तरीके से। अगला उदाहरण देखेंगे, अगला उदाहरण है, गंगा प्लस ओ गंगो, गंगा यानी कि इसमें भी आ की ध्वनि आ रही, गंगा प्लस ओ गंगो, गंगोक बन रहा है, यानी कि इसमें भी दो, कोई भी उदाहरण देख लो उसमें दो मात्रा तो आएगी, वृद्धि संधि का कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, ठीक है ना। अगला है, परम धन औदार्य परमोदार्य, परम यानी इसमें ए की ध्वनि निकल रही है, ये ओ आ रहा है, परमोदार्य हो जाएगा, ठीक है ना।
परमो द्वारे बन जाएगा वन धन औस्ती वनौस्ती वन। ए की ध्वनि आ रही है, ए प्लस औ मिलकर औ बन जाएगा, वनौस्ती हो जाएगा। ठीक है ना। अगली संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि यानी कि वृद्धि संधि हो गई है। अब चौथी हो जाएगी यण संधि, यानी कि इसका सूत्र है यण संधि का इको यण जी। इनके बाद में सभी संधियों के एक साथ मैं सूत्र लिखवा दूंगी, आपको आसानी होगी उसको याद करने में। ठीक है ना। यण स्वर संधि का सूत्र है यको इको यण जी, यानी कि इक के बाद प्लस एस समान अच आए से यण कर दे, यानी कि संस्कृत में होता है ऐसा इको यण जी। इक के बाद यानी कि ई प्लस ऊ प्लस री प्लस सभी स्वर, यानी कि ई ऊ री के बाद सभी स्वर आ जाए ना, तो अगर ई के बाद कोई स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ई का ये हो जाएगा। ऊ के बाद यदि असमान स्वर आए तो उसका वह हो जाएगा। अगर री के बाद कोई असमान स्वर आए ना, तो उसका र हो जाएगा। यानी कि ई या ऊ या री के बाद सभी स्वर, यानी कि कोई भी असमान स्वर आए ना, उसका ये वह र हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, ये वह र हो जाएगा। इसके उदाहरण देखते हैं हम। यण संधि समझ में आ गई होगी आपको। ई ऊ या री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाएगा, ऊ का वह हो जाएगा और री का र हो जाएगा। ठीक है ना। इसके उदाहरण देखते हैं हम। ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका ये हो जाएगा। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका ये हो जाएगा। इसका फर्स्ट उदाहरण यदि धन अपि यद्यपि, यदि धन अपि यद्यपि, यानी कि ई के बाद ऐश्वर आ रहा है, वो ये में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसका यद्यपि बन जाएगा। ठीक है ना। अगला है नारी धन आदेश नार्यादेश। नारी ई के बाद आ रहा है, वो या में ई के बाद यह आ रहा है, ये में चेंज हो गया, वो उसका नार्यादेश शब्द बनेगा। नारी धन आदेश नार्यादेश, नारी धन आदेश नार्यादेश। यदि धन अपि यद्यपि, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, नोट कर लेना इसको। नारी धन आदेश नार्यादेश हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे हम। अगला उदाहरण देखेंगे स्त्री धन उचित। अगला उदाहरण है अपना स्त्री धन उचित, स्त्री उचित। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसके इम्पोर्टेंट लगा देना आप, इसको तो याद रखना ही है कुछ भी करके। स्त्री धन उचित शत्रुचित हो जाएगा। स्त्री यानी कि ई के बाद ऊ आ रहा है तो उस ये में कन्वर्ट हो जाएगा, स्त्रुचित हो जाएगा। नया शब्द बना स्त्रुचित हो जाएगा। ठीक है ना। अगला उदाहरण है परिधन आवरण पर्यावरण। ये भी बहुत आता है एग्जाम में। परिधन आवरण पर्यावरण हो जाएगा। ई के बाद आ रहा है तो आवरण ये में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्यावरण बन जाएगा। अतिधन अंत अत्यंत, अतिधन अंत अत्यंत हो जाएगा। परिधन अवसान पर्यवसान हो जाएगा। आदिधन आत्म अध्यात्म हो जाएगा। इस प्रकार से इनके उदाहरण है। अगला उदाहरण है यानी कि ई का हो गया। अब हम ऊ का देखेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर कर देना, लाइक तो करना बनता है, लाइक करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगली है ऊ या ऊ प्लस एस समान स्वर आए तो उसका वह हो जाए। ई या ई के बाद अगर एस समान स्वर आ रहा है ना, तो वो ये में चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऊ या ऊ के बाद यदि ये एस समान स्वर आएगा ना, वो व में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण देखेंगे हम। सुधन आगत स्वागत बन जाएगा। सु यानी कि ऊ के बाद आ रहा तो वो व में कन्वर्ट हो गया, उस शब्द बन गया। सुधन आगत का शब्द बनेगा स्वागत। सुधन अल्प स्वल्प स्वल्प बन जाएगा इसका। सु यानी कि इसमें ऊ आ रहा है प्लस ए मिलकर वह बना रहे हैं, शब्द बन जाएगा स्वल्प। सुधन अल्प स्वल्प। अगला है सुधन अच स्वच्छ। सुधन अच का शब्द बनेगा स्वच्छ बन जाएगा। सुधन अच यानी कि ऊ प्लस ए मिलकर ब बना रहे हैं, यानी कि ऊ या यू के बाद कोई भी असमान स्वर आए वो व में चेंज हो जाएगा। ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो ये में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना।
सुधन अच स्वच्छ हो गया। अनुधनेशन अन्वेषण हो जाए, अनुधनेशन का अन्वेषण हो जाएगा, अनुधन एशन का अन्वेषण हो जाए। गुरुधन आज्ञा का गुरु आज्ञा हो जाएगा। गुरु यानी कि बड़ा ऊ प्लस आ बराबर व बनाएगा, गुरु आज्ञा हो जाएगा। गुरुधन आज्ञा का गुरु आज्ञा हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे, अगला उदाहरण देखेंगे। अनुधन इक्षक, अनुधन इक्षक अन्वीक्षक, अनुधन इक्षक अन्वीक्षक हो जाएगा। अनु यानी कि इसमें उ प्लस ई मिलकर, यानी कि कोई भी असमान स्वर आ जाए उ प्लस मिलकर वह बना रहा है, अनुधन इक्षक हो जाएगा। सुधन आदि का स्वादी हो जाएगा, सुधन आदि का स्वादी हो जाएगा। अनुधन इति का अन्विति हो जाएगा। अनुधन ऐ का अन्वय हो जाएगा। वधुधन आदेश का वधवादेश हो जाएगा। ये उदाहरण नोट करके रखने आपको, ठीक है ना। अनुधन आदेश को, अनुधन आय को अन्वय हो जाएगा, वधुधन आदेश को वधवादेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर री के बाद कोई असमान स्वर आए, यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए तो वह रै में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो वो रै हो जाएगा, यानी कि उसका रै बन जाएगा। जैसे पितृधन आदेश, पित्रादेश, यानी कि ये री है, इसके बाद में आ रहा है तो इसका पित्रादेश बन जाएगा। अगला है मातृधन छाया, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा। मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा हो जाएगा, यानी कि डी के बाद आ स्वर आ रहा है तो रे में चेंज हो गया, मात्राज्ञा हो गया। मातृधन अनुमति, मात्रानुमति, मात्रानुमति नहीं होगी, मात्रानुमति होगी। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा होगा, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा होगा। मातृधन आदेश मात्रादेश हो जाएगा। पितृधन अनुमति पित्रानुमति होगा, पित्रानुमति नहीं होगा, पित्रानुमति होगा। पितृधन अनुमति, एक तो इसको और एक इसको याद रखना, आप ही नोट कर लेना, ठीक है ना। री के स्वर हो गए, यानी कि वृद्धि संधि के भी तीनों नियम हमने पढ़ा दिए थे। पहला नियम पढ़ाया था हमने, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये में कन्वर्ट हो जाए। ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका व हो जाएगा। अगर री के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका र हो जाएगा। इसके उदाहरण आप नोट कर लेना, याद कर लेना। अगला देखेंगे हम। इससे पहले आप जाके हमारी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी करना बनता है, शेयर भी कर दो, ठीक है ना। अगली संधि है हमारी अयादि संधि, अयादि संधि एचो अयावाव है, अयादि संधि। अयादि संधि यानी कि एचो अयावाव, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयावाव से हम याद रख सकते हैं, यानी कि एच कोई धातु है प्लस उसके बाद एस समान अच आए तो वो अयवाय अयवायाव बन जाएगा। संस्कृत में लागू होता है, वैसे हिंदी में हमें याद रखना, यदि ए ओ ए आई ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ए में चेंज हो जाएगा, ओ औ में हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। ये याद रखने आपको हिंदी में, ठीक है ना। इसके मतलब यदि ए के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो उसका आई हो जाएगा, ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका अ हो जाएगा। यदि आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका आ हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट नियम देखेंगे, ए प्लस ए धन असमान स्वर उसका आई हो जाएगा, ए के बाद असमान स्वर आए तो उसका आई हो जाएगा। फर्स्ट उदाहरण है अपना विजयधन अ, विजय, विजयधन अ, विजयधन अ, विजय यानी कि ए के ए बराबर विज प्लस ए प्लस अन, विजय मतलब ए आ रहा है, विजय ए आ रहा है, ए यानी कि ए प्लस हो गया, ए विज प्लस ए प्लस अन, ए का ए में चेंज हो जाएगा। इस तरह से इस शब्द का विजय शब्द बनेगा। विजय प्लस है, इसका संधि विच्छेद होगा, विजय प्लस है, संधि हो जाएगी विजय। इस तरह से इस नियम को ऐसे फॉलो करेंगे तो इस तरह से कन्वर्ट होगा, ऐसे आंसर आएगा हमारा।
अगला उदाहरण है से धन आयन। इसको भी इस शब्दों में तोड़ेंगे तो ऐसा ही बनेगा। से हो जाएगा, से ले जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर अन आ जाएगा, फिर पूरा शयन बन जाएगा। चेदन आयन चयन, नेदन आयन नयन, ने का इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस न प्लस आई प्लस अन, नयन, नयन बन जाएगा। ठीक है ना। ये इस एक के उदाहरण थे कुछ। अगला उदाहरण देखेंगे आई का। अगला उदाहरण देखेंगे आई का। अगला उदाहरण देखेंगे आई के। आई के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो आई में चेंज हो जाएगा। यदि आई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका आई बन जाएगा। जैसे गायक, विधायक, दायक, छायक, नायिका, विनायक, जो भी हो, ये सब आई में आएगा, यानी कि ए के नियम में आएंगे। आई प्लस असमान स्वर बराबर आई बनेगा। गैदन अक गायक बनेगा। जैसे आई प्लस ग प्लस आई प्लस अक बराबर गायक, यानी कि इस शब्दों को ऐसे तोड़ेंगे तो पूरा संधि विच्छेद ऐसे होगा इसका। फिर वो शब्द बन के आएगा हमारे सामने गायक। अगला है विनेदन अक विनायक। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा बिल्कुल। ठीक है ना। विनेदन अक विनायक हो जाएगा। विदेदन अक विधायक हो जाएगा। दयदन अक दायक हो जाएगा। सेदन अक शायक हो जाएगा। नए दनिका नायिका हो जाएगा। इनके उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ऐसा देखने को मिलता है कि दो मात्रा तो केवल वृद्धि संधि में आती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना वृद्धि संधि में दो मात्रा तब आएगी जब उनकी संधि होगी ना, शब्द बनेगा तब उसमें दो मात्रा आएगी, तब उसमें वृद्धि संधि होगी। अगर उसका विच्छेद में दो मात्रा है ना तो वो अयादि संधि होगी। अगर जिस संधि में इस तरह से ये सब उदाहरण हो जाएंगे इसके अयादि संधि के, यानी कि जिसमें दो मात्राएं विच्छेद करने पे आएगी ना वो अयादि संधि हो जाएगी। यदि उसका संधि हो रही है यानी कि वो शब्द बन रहा है तब दो मात्रा आ रही है तब वो वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है ना। ये इनके उदाहरण है, आप नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये उदाहरण, बहुत पूछे जाते हैं। गे धन अक गायक हो जाएगा। विनय धन अक विनायक हो जाएगा। विदे धन अक विधायक हो जाएगा। दे धन अक दायक हो जाएगा। से धन अक सहायक हो जाएगा। ने धन इका नायिका हो जाएगा। इन उदाहरणों को नोट कर लेना। अगला नियम होगा, तीसरा नियम है हमारा अयादि संधि का। अगर औ के बाद कोई असमान स्वर आए ना तो वो औ हो जाएगा। यदि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वो औ हो जाएगा। जैसे पोधन अन पवन हो जाएगा। बोधन ईष्य भविष्य हो जाएगा। शोधन अन श्रवण हो जाएगा। शोधन अन श्रवण हो जाएगा। प्रशोधन है प्रसव हो जाएगा। यानी कि ये कुछ इस संधि के यानी कि ओ के बाद कोई असमान स्वर आए ना तो वो औ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पोधन अन पवन हो जाएगा। बोधन ईष्य भविष्य हो जाएगा। श्रोधन अन श्रवण हो जाएगा। प्रशोधन प्रसव हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे औ के आधार पे, यानी कि तीन नियम हो गए हमारे। ये चौथा नियम है औ के आधार पे, यानी कि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वो आव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ओ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका आव बन जाएगा। जैसे पौधन अक, ओ प्लस प प्लस आव, यानी कि आव आ रहा है बीच में, प्लस अक उसका पावक बन जाएगा। ओ प्लस प प्लस आओ प्लस अक, यानी कि आओ आ रहा है इसमें उसका पावक हो जाएगा। यानी इसमें बोलने में भी आओ की ध्वनि आती है। जैसे शोधनक शावक आवक आव की ध्वनि आ रही है इसमें। प्रशोधनिका प्रशाविका प्रशोधनिका प्रशाविका प्रशाविका। बहुधन उक भावुक हो जाएगा। बहुधन उक भावुक हो जाएगा। श्रोधन अन श्रावण हो जाएगा। दो धनक धावक हो जाए। श्रोधन अश्राव हो जाएगा। इस तरह से कुछ ये उदाहरण है, आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोधन यानी कि जो भी शब्द बोलेंगे ना उसमें किसी न किसी शब्द की ध्वनि आएगी, उसी के अनुसार हमें संधि करनी है। इसमें आव की ध्वनि आ रही यानी कि अयादि। यदि ऐ आई औ आव की ध्वनि आई ना वो अयादि संधि होगी। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके उदाहरण। पोधन अक पावक हो जाएगा। सोधन अक शावक हो जाएगा। प्रशोधन इका प्रशाविका हो जाएगा। बहुधन उक भावुक हो जाएगा।
श्रोधन अन श्रावण हो जाएगा, दोधन अक दावक हो जाएगा, श्रोधन अ श्राव हो जाएगा। यानी कि हमारी स्वर संधि के पांचों संधियां यहाँ पे कंप्लीट होती हैं बिल्कुल इजी तरीके से। आप बिल्कुल याद करने में भी आसानी होगी। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण थे मैंने आपको लिखा दिए हैं, आप नोट्स बना लेना, उसके बहुत काम आएंगे। अगला देखेंगे, मतलब स्वर संधि में हमने पांचों संधियां पढ़ ली हैं। और स्वर संधि के मतलब संधियों में कुछ अपवाद भी होते हैं, स्वर संधि के भी बहुत से अपवाद है, उसको हम पढ़ेंगे। बहुत से एग्जामों में अपवाद भी पूछ लिए जाते हैं, ये कौन सी संधि का अपवाद है, इसमें कौन सी संधि होगी, तो हमें अपवादों को बहुत तरीके याद रखना है, अपवादों को, ठीक है ना। स्वर संधि के महत्वपूर्ण अपवाद है, जैसे स्वर धन ईर श्वेर, यानी कि इसमें संधि तो स्वर ही है, लेकिन जिस नियम से स्वर संधि होती है ना, वो नियम इसमें लागू नहीं है, इसीलिए इसमें स्वर संधि नहीं है। अपवाद वैसे ही होते हैं जिसमें नियम के अनुसार लागू नहीं होती है, वो अपवाद ही कहलाते हैं। जैसे प्रधन उडय प्रौढ़, अक्षधन उइनी अक्षोहिणी हो गया, अदरधन ओष्ठ अद्रोष्ट हो गया, दस धन ऋण दशाण हो गया, दशाऋण हो गया, श्वधन ईरिणी श्वेरणी हो गया, परधन उह प्रोह हो गया, सुखधन रित सुकार्थ हो गया। ये कुछ अपवाद है, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको तो नोट कर ही लेना, ये तो अवश्य पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि आजकल अधिकतर ज़्यादा अपवाद ही पूछे जाते हैं, उदाहरण नहीं पूछे जाते हैं। आज हमारी स्वर संधि कंप्लीट होती है, यानी कि स्वर संधि के हमने भेद पढ़े थे, 3 स्वर, व्यंजन और विसर्ग। उसमें से स्वर संधि के 5 भेद थे, वो हमने कंप्लीट कर दिए थे, यानी कि दीर्घ, व्यक्ति, गुण, अयादि, यण, पांचों संधियां हमने पढ़ ली, वो संधि कंप्लीट हो गई। स्वर संधि के अपवाद भी थे, वो कुछ मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ, आप नोट कर लेना। और हमारे अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना जल्दी, ताकि जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे गाइस।